नमस्कार। आप सभी का इलेक्ट्रिकल गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या है। इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज़ ज़ीरो। मीन्स अगर कोई भी जंक्शन है, मान लीजिए ये कोई जंक्शन है जिसे नाम देते हैं ए। इस पॉइंट पर अगर जो भी करंट है, जितनी भी करंट आ रही है, चाहे वो इनकमिंग करंट हो और आउटगोइंग करंट हो, इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। मीन्स अगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इनकमिंग करंट्स I1 जैसे I2 और I3, ये क्या है? इनकमिंग करंट्स हैं। एंड देयर आर सम आउटगोइंग करंट ऑल्सो I4 एंड I5। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा कि इस जंक्शन पे, ए जंक्शन पे जितनी भी करंट्स आ रही है या इनकमिंग है या आउटगोइंग करंट्स हैं, इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर इनकमिंग करंट्स को अपन पॉजिटिव लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये जो इनकमिंग करंट्स है वो तो क्या है? पॉजिटिव करंट्स हैं। आउटगोइंग करंट्स क्या होगा? इनके अपोजिट यानी कि नेगेटिव। तो I4 माइनस I5, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो। तो ये है किरचॉफ करंट लॉ। अगर ये तो एक जंक्शन की बात है। इफ़ देर आर मोर देन वन जंक्शन ए और बी, अगर यहाँ पे करंट I1 और फ्रॉम दिस डायरेक्शन करंट I2, फ्रॉम दिस डायरेक्शन करंट I3, और इन दोनों जंक्शन के बीच में एक करंट है जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ है I4, then there is some outgoing currents I5, I6, and there is a incoming current at junction B is I7। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एट जंक्शन ए, जो इनकमिंग करंट अगर पॉजिटिव लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड देयर इज़ ए आउटगोइंग करंट नेमली I4, तो ये होगा आपका नेगेटिव में। तो इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो। ऐसे ही एट जंक्शन बी क्या होगा? इनकमिंग करंट I4 प्लस I7, and there are two outgoing currents minus I5 and I6, तो इनका एल्जेब्रिक सम भी क्या होगा? ज़ीरो। तो ये है किरचॉफ करंट लॉ। इसको थोड़ा और समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। तो ये है एक एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब अपने को फाइंड आउट करना है वोल्टेज V अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक जंक्शन है। जंक्शन वो होता है जहाँ पे टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आके कनेक्ट होते हैं। तो एक तो जंक्शन है ये, और दूसरा जंक्शन है जंक्शन बी। तो इसमें अब
सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी एक जंक्शन को आप पोटेंशियल दे दो VA, तो इन रेफरेंस टू A ये होगा आपका B जंक्शन ग्राउंड। अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन A। तो उसके लिए क्या है, एक तरीका बताता हूँ आपको कि आप ऐसा करिए कि जैसे इसमें कोई करंट का नाम वगैरह कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, तो आप क्या करिए, हर जो ब्रांच है उसमें एक करंट है I1, उन सबको क्या है डायरेक्शन A की तरफ रखिए। I2, I3, I4 और I5। आप एक बार इनको भूल जाइए कि ये जो करंट सोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर है और इस करंट सोर्स की डायरेक्शन किधर। आपको करना क्या है कि इस जो जंक्शन ए है इसमें जो भी करंट आ रही है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, जंक्शन ए की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या होगा, एट ए जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। तो ऑल करंट्स आर इनकमिंग करंट्स एट जंक्शन ए। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो I क्या होता है आप जानते हो ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V/R। और I हमेशा क्या होता है कि अगर दो पॉइंट आपके पास में A और B और ये ब्रांच है, अगर I की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये कहते हैं कि I की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मीन्स A क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, B क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। तो I की डायरेक्शन किस तरफ है, B से A की तरफ। तो B का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है ग्राउंड, तो ये होगा 0। तो 0 माइनस VA अपॉन 2, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 माइनस VA और R क्या है 2, प्लस I2 क्या है, करंट सोर्स है ऑलरेडी यहाँ पे जिसका वैल्यू है 30 एम्पियर। तो ये होगा यहाँ पे, और डायरेक्शन भी क्या है I2 की डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वोल्टेज सोर्स की वो I2 की डायरेक्शन में ही है। तो ये होगा आपका 30 प्लस अगेन I3 क्या होगा, लोअर हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो 0 माइनस VA अपॉन 6 प्लस I4 अगेन 0 माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस है 4 ओम। और अब क्या होगा कि अब देख सकते हैं करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, I5 के अपोजिट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा आपके 12। तो ये होगा -6 VA प्लस इसमें एलसीएम 12 होगा, ठीक है 12 होगा। तो ये होगा 360 माइनस 2VA माइनस 3VA माइनस 96 इक्वल टू 0। तो ये होगा 6 और 2 8 एंड 3 11 माइनस 11VA, और इसको इधर ले जाते हैं तो -360 प्लस 96, तो 11VA इक्वल टू 264। तो वोल्टेज VA की वैल्यू क्या होगी, 264 अपॉन 11, और इसकी वैल्यू आएगी, ये होगा माइनस में तो माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। VA की वैल्यू है 24 वोल्ट। आपने VA की वैल्यू निकाल लिया। अब इजीली क्या कर सकते हो आप, I1 I2 I3 I4 की वैल्यू और I5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलरेडी I2 और I5 की वैल्यू तो है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी,
अपने को पता है 0 माइनस वी ए अपॉन 2, तो 0 माइनस वी ए यानी कि 24 अपॉन 2 माइनस 12 एम्पियर। I2 ऑलरेडी अपने को पता है और डायरेक्शन भी उसी तरफ थी, तो ये क्या होगा 30 एम्पियर। I3 की वैल्यू क्या होगी माइनस 24 अपॉन 6 माइनस 4 एम्पियर। और I4 की वैल्यू क्या होगी माइनस 24 अपॉन 4 इजकल टू माइनस 6 एम्पियर। और I5 ऑलरेडी ये करंट सोर्स है, पर करंट सोर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है अपोजिट है, तो ये I5 क्या होगा माइनस 8 एम्पियर। अब अपने को इनकी वैल्यू और जो साइन है करंट का वो अपने को पता चल गया है। नाउ वी कैन करेक्ट आवर, जो हमने पहले करंट की डायरेक्शन जो दे रखी थी अब उसको करेक्ट करते हैं। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। अब क्या है कि अपने को पता है कि करंट की डायरेक्शन पहले अपने बी से ए की तरफ ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। I1 की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी I1 की वैल्यू इस तरफ, और ये ऑलरेडी I2 की वैल्यू उसी डायरेक्शन में थी पॉजिटिव है, तो I3 अगेन नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी नीचे की तरफ। I4 की वैल्यू भी क्या होगी ए से बी की तरफ, क्योंकि साइन क्या है नेगेटिव है। और I5 जो हमने डायरेक्शन पहले बी से ए की तरफ ले रखी थी, अब वो डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करो जंक्शन की तरफ ही सारे करंट है वो लेके जाओ। जैसे ही वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आपकी जो पहले की जो करंट की डायरेक्शन थी उसको क्या कर दो अपोजिट कर दो। तो इस तरह से क्या है आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वोल्टेज पूछा है V का वोल्टेज, तो इसमें करंट कितना है I3 4 एम्पियर, तो V की वैल्यू क्या होगी V इक्वल टू IR 3 इंटू 4, तो ये हो गया 12 वोल्ट। और हमने जो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ली थी, तो ये क्या होगा आपका A होगा वो हायर पोटेंशियल पे और B होगा वो अब लोअर पोटेंशियल पे। तो ये एक इजी तरीका है KCL को अप्लाई करने का। तो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो सर्किट दिया हुआ है आपको, उसमें दो जंक्शन है, जंक्शन A और जंक्शन B। इनको आप नाम दे दीजिए VA और VB। और इसके रेफरेंस में जो आपके ये नीचे जो जंक्शन है O, इसको आप क्या कर दीजिए ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी VO की वैल्यू 0 वोल्ट। अब आपको सेम जो टेक्निक आपने पिछले एग्जांपल में यूज़ की थी वो यहाँ पे करनी है। आपको क्या करना है, इन जंक्शन पे इनकमिंग करंट लेनी है, और वो इनकमिंग करंट क्या होगी A जंक्शन की तरफ I1 I2 और I3। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा एट जंक्शन A I1 I2 प्लस I3 इजकल टू क्या होगा 0। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा I1 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 ऑलरेडी क्या है यहाँ पे एक करंट सोर्स है जिसकी डायरेक्शन भी क्या है I1 की तरफ ही है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। प्लस I2 के लिए क्या हो जाएगा डायरेक्शन किस तरफ है O से A की तरफ, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 0 माइनस VA अपॉन 2। एंड देन I3 के लिए क्या होगा I3 की डायरेक्शन है B टू A, तो इसमें क्या होगा VB क्या होगा हायर पोटेंशियल, VA क्या होगा लोअर पोटेंशियल, तो ये क्या होगा VB माइनस VA अपॉन 2 इक्वल टू एल्जेब्रिक जो सम है तीनों करंट का वो क्या होगा 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस VA
प्लस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2VA प्लस VB प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। ऐसे ही एट जंक्शन बी, अब बी के लिए भी क्या करेंगे, करंट लेंगे और वो करंट क्या होगी, बी के इनकमिंग करंट, और इनको नाम दे देंगे I4 I5 I6। ये इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी करंट लें आप किसी भी जंक्शन में, आप ये भूल जाएं पीछे आपने उस करंट की डायरेक्शन क्या ली थी। जैसे यहाँ पे I3 ए की इनकमिंग था, अब आपको सिर्फ जंक्शन बी के बारे में देखना है। तो अब इसमें जो भी ब्रांच करंट होगी वो क्या होगी, बी जंक्शन के इनकमिंग। तो अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। I4 की वैल्यू क्या होगी, अब हायर पोटेंशियल टू लोअर, वी ए टू बी, तो वी ए माइनस वी बी अपॉन रजिस्टेंस कितना है 2 ओम। I5 के लिए 0 माइनस वी बी अपॉन 1, और I6 ऑलरेडी ब्रांच करंट दे रखी है क्योंकि करंट सोर्स है वहाँ पे, और I6 और करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगा, +2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास में वी ए माइनस वी बी माइनस 2VB प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 3VB प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है -2VA प्लस VB प्लस 2 इक्वल टू 0, और VA माइनस 3VB प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2VA ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके 8। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6VB प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो -5VB प्लस 10 इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट, और VB की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में, तो -2VA प्लस 2 इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट। VA और VB की आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, इजीली वैल्यू निकाल सकते हो I1 I2 I3 और I4 I5 और I6 की। तो सबसे पहले I1 ऑलरेडी जो दे रखा है 1 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन भी उसी तरफ है, और I2 के लिए 0 माइनस VA अपॉन 2, तो 0 माइनस VA की वैल्यू 2 वोल्ट अपॉन 2, ये क्या होगा, -1 एम्पियर। और I3, आप I3 निकालें या I4 निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या है। अगर I3 ले रहे हैं तो क्या होगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA अपॉन 2। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, 0 एम्पियर। और अगर I4 निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, VA माइनस VB अपॉन 2, तो ये भी 0 एम्पियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप I3 निकालें या चाहे I4 निकालें, ऐसा नहीं है कि दोनों निकालना ज़रूरी है, पर I3 निकालते वक्त क्या करना है आपको, VB माइनस VA, अगर I4 निकाल रहे हैं तो VA माइनस VB।
अगर मान लीजिए तो जीरो वैल्यू आ गई, अगर मान लीजिए यहाँ पे I3 की वैल्यू माइनस कुछ 1 एम्पियर आती इफ़, तो अब आप क्या करते, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते, तो ऑटोमेटिकली अगर I4 की वैल्यू निकालते तो वो पॉजिटिव में 1 एम्पियर आती, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप I3 निकाल रहे हैं या I4 निकाल रहे हैं। अब I5 की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस वी बी, तो 0 माइनस वी बी की वैल्यू 2 अपॉन 1 माइनस 2 एम्पियर। और अगर I6 निकालना है आपको, I6 की वैल्यू क्या है ऑलरेडी जो दे रखी है और डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो 2 एम्पियर। अब आपको करंट जो है डायरेक्शन को सही करना है। I1 तो ऑलरेडी जो उसी डायरेक्शन में था, तो इसे तो ज़रूरी नहीं कि आप चेंज करो। तो इस कंडीशन में I2 क्या होगा, माइनस आ रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में था ऊपर की तरफ 0 से A की तरफ, अब वो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2। अब I3 और I4 में कोई एक जो वैल्यू जो आपको लेनी है वो ले सकते हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब अगर I3 लेना है आपको, I3 की वैल्यू 0 है और I4 भी 0 ही होगी, तो ये I3 इक्वल टू 0 एम्पियर। I2 की वैल्यू आई आपके पास में 1 एम्पियर और I1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 एम्पियर है ही। I5 की वैल्यू क्या है, माइनस 2 एम्पियर, तो इसको डायरेक्शन को चेंज करना है। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, और I6 है वो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 एम्पियर करंट आई और नीचे की तरफ चली गई, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे है 2 एम्पियर आपने इनकमिंग दिया और B जंक्शन से ये करंट नीचे की तरफ चली गई, तो ये 2 एम्पियर, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो करंट है वो क्या होगी 0 एम्पियर। तो इस तरीके से आप KCL का यूज़ करके आप कोई भी करंट किसी भी ब्रांच में या कोई वोल्टेज आपको निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।